बंदी छोड़ सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सर्वे संतों की जय हो। सर्वे भक्तों की जय हो। धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करोथा धाम की जय हो। श्री बरवाड़ा धाम की जय हो। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु जी नहीं। सुर नर मुनिजन साधवा संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहब संत सभे दंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए किन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गम अकल अनुप्रेषोम धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह है अथा है वार वार नहीं मध्यतम। करीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस्पत परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धिदाता सोई। अविगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस्र गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़। भगत भाइयों बड़ी दया है बंदी छोड़ की कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर है। और ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जिन्होंने 18 नवंबर 2014 को 5 महिला एक बच्चे को बेरहमी से पीट पीट के मार डाला था, उनके द्वारा बनाए गए आश्रम धनाना या कुरुक्षेत्र या शामली, उनके 12-14 आश्रम बना रखे हैं इन्होंने। उनके द्वारा बनाए गए आश्रम में संत रामपाल जी महाराज यानी धनाना आश्रम में है फिलहाल। बड़ी दयाबंदी छोड़ की है जो हम नीचों पर दया करके संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए। और भगत भाइयों अब वो समय है कि हमको ज्ञान आधार से ही निर्णय लेना होगा। ऐसे नहीं मैनेजमेंट ने फर्जी आदेश निकाल दिया कि जो भी इसने गलती किया वो आगे माफ़ी मांग ले। जैसे बहुत से भगत चले भी गए वहाँ पे और उन्होंने अपना माफ़ीनामा भी लिख करके वहाँ पे दे दिया। किसको? गुरुजी के सामने माफ़ी नहीं मांगी, मैनेजमेंट से लिखित में वीडियो में बोल करके पूरी दुनिया के सामने लाइव में माफ़ी मांगी। लेकिन भगत भाइयों अब वो समय है, आप देख रहे हैं आश्रम के अंदर किस तरह से वहाँ पे किसानों का जमावड़ा, मजदूरों का जमावड़ा व राजनेताओं का जमावड़ा, काफ़ी भीड़ है। सतगुरुदेव जी सबसे मिला रहे हैं मैनेजमेंट के। ये मैं अंदर भगोड़ा था जो उस समय, या संत रामपाल जी महाराज के दोनों लड़के मनोज वीरेंद्र, ये बलजीत भी आश्रम में ही है, ये पुरुषोत्तम सैनी भी आश्रम में ही है, ये राज कपूर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष था ये वहाँ पे आश्रम में। सब आश्रम के अंदर ही है, चांद राठी सब दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। भगत भाइयों जबकि कोर्ट का जो बयान है, जो जजमेंट है, उसमें स्पष्ट इन गद्दारों का नाम लिखा है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट में बयान दिया कि हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से ये हत्या की है। नहीं, संत रामपाल जी महाराज पूरे केस में कई गुनहगार नहीं है। भगत भाइयों इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मैनेजमेंट के जो ये सदस्य है जिन्होंने 5 महिला एक बच्चे की
हत्या किया इन्होंने, हत्यारों ने, इन्होंने ही संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया और उसका जजमेंट हमारे पास है कोर्ट का भगत भाइयों। ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ये बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी ने इसको लिखा था कोर्ट के आधार पर। इसमें कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन उन्होंने इसको बाद में वहाँ माफ़ी मांगी तो गलत साबित कर दिया। तो हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे अब। लेकिन हमारे पास इसमें तो कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन कोर्ट का जजमेंट ये देखो, कोर्ट का संत रामपाल जी महाराज का ये FIR नंबर 429 हिंदी में है। ये FIR 429 और 430 ये संत रामपाल जी महाराज के कोर्ट का जजमेंट है। ये पेज नंबर पहला ही है भगत भाइयों, ये पहला ही है। और इसमें जो है ना नाम लिखा हुआ है इन हत्यारों के। FIR नंबर 429 में CNR नंबर भी इसका है HRS 030026392015। निर्णय की तिथि ये है, निर्णय की तिथि यानी 11/10/2018 का ये है इसमें। अच्छा, इसमें नंबर 1 राज कपूर उर्फ प्रीतम राजेंद्र। इसमें गुरुजी का नाम है वीरेंद्र, गुरुजी का बड़ा लड़का योगेंद्र, पुत्र जगदीश, बबीता बलजीत की लड़की, पूनम, सतपाल, सोनू, कुशल। ये 10 है इसमें FIR नंबर 429 में। इसमें 10 है। और 430 में भी आपको दिखाते हैं, इसके अंदर ही दूसरी है 430 FIR नंबर कोर्ट का जजमेंट। ये 430 है। ये दिखा रहे आपको, ये 430 है। ये लिखा हुआ है, इसके साथ आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा ना। 430 FIR 430 उसमें 10 थे। और इसमें देखो, ये राज कपूर, राजेंद्र, बलवान, पवन, राजीव शर्मा, राजेश, नटवर लाल, राजेश, रामचंद्र, जोगिंदर, वीरेंद्र, बबीता, गुरुजी का इसमें नाम है, और कृष्ण कुमार। ये है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। ये हत्यारे जिन्होंने संत गुरु रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट में बयान दिया। ये हमारे पास कोर्ट का जजमेंट है। इसमें FIR 429 और 430 दोनों है भगत भाइयों। तो दास आपसे ये कहना के लिए आज फेसबुक पर लाइव है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, आप देख रहे हो, वीडियो भी आ रही है आश्रम से, किस तरह से जैसे सतगुरुदेव जी को 2014 में या 2014 से पहले जैसे आगे पीछे ये मैनेजमेंट के ये 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे जैसे घूमते थे ना, इसी तरह से फिर उन्होंने जो है ना वो कब्जा कर रखा है आश्रम में। और उसी तरह से वो सिस्टम चल रहा है जैसे वो चल रहा था वहाँ पे DVD दीक्षा से नाम दीक्षा लेने का। लेकिन हम तो आश्रम में नहीं गए हैं, हमको नहीं पता है कि वहाँ पे किस तरह से माफ़ीनामा हुआ नहीं हुआ। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ना हमको इस मैनेजमेंट से कोई माफ़ी मांगनी है। हाँ, उसका खुलासा हम करते हैं, करते रहेंगे तब तक ये गुनहगार जेल के अंदर नहीं जाते। क्योंकि संत गुरु रामपाल जी महाराज ने बताया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये मैनेजमेंट मेरा नहीं है, मेरे को भी बंधक बना रखा था। ये काले कमांडो मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के है। तो भगत भाइयों, अब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कैसे संत रामपाल जी महाराज की हो गई? और सतगुरुदेव जी ने बोल दिया सारे खेल हमारे किए, हमसे मिले तो निश्चय जी। तो यहाँ ज्ञान आधार हमको लगाना पड़ेगा भगत भाइयों। यही वो सतगुरु कहते हैं ना, वो किया ना तत्व विचारा, तो तत्व विचारा यानी ज्ञान आधार ही मेन है। संत रामपाल जी महाराज
कोई भी आदेश दे सकते हैं और उनका आदेश हमारे सर माथे पे है। लेकिन उनका संत नामपाल जी महाराज का, अपने सतगुरुदेव जी का आदेश वो सर माथे पर है जो ज्ञान यानी जो उनके वचनों से मेल खाता हुआ हो। जो संत रामपाल जी महाराज के वचनों से आदेश मेल नहीं खाता, वो उस आदेश को हम लोग नहीं मान सकते भगत भाई। तो इसलिए दास ये कहना चाहता है कि भगत भाइयों, आप लोग बचे हुए हो किस लिए? क्योंकि आप अपने ज्ञान आधार से चल रहे हो। अगर ज्ञान आधार से चलोगे, क्योंकि काल का और परमात्मा का जो अनुबंध है वो ज्ञान का ही है भगत भाई। तो इसलिए हमको ज्ञान आधार से ही चलना होगा। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं, अभी इन्होंने पहला पर्चा निकाल दिया कि संत रामपाल जी महाराज को जान का खतरा है। यानी कि पेशी पर 16 तारीख है इनकी, जो है वहाँ पे 16 तारीख कोर्ट की 16 तारीख है। 16 तारीख में जो है ना वहाँ पे हाजिर देने के लिए जाना है। लेकिन इन्होंने डाल दिया कि वो तो बीमार है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पेशी की जाए। यानी कि उनको इन्होंने हवाला दे दिया कि जान का खतरा है। अरे जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए, तब धनाना आश्रम पहुंच गए, तब तो कोई जान का खतरा नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने तो वीडियो में भी बोल दिया, हमारे मोबाइल में थोड़ी परेशानी हो रही है, नहीं तो संत रामपाल जी महाराज ने तो अपनी वीडियो में बोल दिया कि आदमी के मारा मैं नहीं मरूंगा। परमात्मा तो जवाब कर दिया, लेकिन यानी संकेत दे दिया कि मुझे कोई खतरा नहीं है। और ये एंटी चलते हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही पेशी कराई जाए। यानी संत रामपाल जी महाराज को फिर से इन्होंने बीमार दिखाने की कोशिश करी कि उनका स्वास्थ्य खराब है, उनको हम आश्रम कोर्ट में नहीं जाने देंगे। क्या दोबारा से या कोर्ट की अवमानना कराना चाहते हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य? लेकिन भगत भाइयों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, संत रामपाल जी महाराज कोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने अपने सत्संगों में बताया है कि हमको कानून से ही चलना होगा। और जब से आया है, जब से कोई सत्संग नहीं किया है भगत भाइयों, कोई 2, 4, 10 मिनट के लिए बोल दिया तो बात अलग है, लेकिन वैसे नहीं कि खुले तौर पे सार्वजनिक तौर पे कोई घंटे 2 घंटे तक जो है लगातार 3 घंटे तक कोई सत्संग किया नहीं। क्योंकि वे कानून का सम्मान करते हैं, कानून से ही चलते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं। भगत भाइयों, दास से जो फेसबुक पर लाइव है, उन सभी भगत भाई बहनों को सत्साए। भगत भाइयों, मेरा भी जो है, मैं भी दिल्ली ड्यूटी करता हूँ, नौकरी अपना। तो वहाँ ड्यूटी पर जाने का समय 10 मिनट के लिए मेरे को समय मिला था, तो मगर थोड़ा लाइव आ जाते हैं। तो अभी देखते रहे सतगुरुदेव जी क्या क्या खेल है। लेकिन इस खेल में वही बचेगा जो ज्ञान आधार से चलेगा। बहुत सतगुरुदेव जी में मीन मेघ नहीं निकाल सकते, वो तो पूर्ण सतगुरु है। तो हमको अपने ही ज्ञान आधार से चलना पड़ेगा, अपना ज्ञान आधार लगाना पड़ेगा कि सतगुरुदेव जी ने अपने वचनों में क्या बोला है, अब वर्तमान में क्या बोल रहे हैं। जो अब तक का संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया, उसके ज्ञान आधार से चलना होगा। अभी ये निकाल दिया इन्होंने, यह पहला परिचय फिर निकाल दिया, इस तरह से इसमें निकाल दिया हिमाचल प्रदेश का कोई जो है सीएम है, हिमाचल प्रदेश का, उसमें जो है भाजपा, सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि हिमाचल प्रदेश का सीएम का इलेक्शन है, जो कि 12 नवंबर को था, ये 2022, तो 2022 का था ये। 2020 इसमें बीजेपी को सपोर्ट करना है, मतलब इस तरह का पर्चे निकाल रहे हैं। ये पहले का है, लेकिन अभी भी शायद ये ऐसे इस तरह के कोई भी नेता मंत्री को सपोर्ट करके लिए बोल सकते हैं कि उसको वोट दे। मतलब हमारा क्या मतलब, सतगुरुदेव जी ने बोला है भाई राजा चुनना है, आप जिसे चाहो वोट दे सकते हो, आपकी मर्जी वोट दो, आपकी मर्जी ना दो, आपको राजा चुनना है तो वोट दो, आ जाओ, बात करो। विशेष करके कि हाँ ये इसको वोट देना है, इसको जिताना है, या समूह बना के भाई आप हमको इसको वोट दिलवाना है, इस तरह से तो कोई आज तक नहीं बोला है किसी भी सत्संगों में, किसी भी अपने प्रवचनों में। तो क्यों हम इस मैनेजमेंट का आदेश माने, क्यों हम मैनेजमेंट से जाके माफ़ी मांगे आश्रम के अंदर? जिसको जाना है वो जाएगा, किसी को आप मना नहीं कर सकते, वो अपने ज्ञान आधार से जा रहा है, जाने दो जिसको जाना है।
ठीक है ना, मैं किसी सात संगति से मतलब है ना, किसी संजय से मतलब है, या अन्य किसी से कोई मतलब नहीं है भगत भाई। अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे अब से पहले और उठाते रहेंगे। अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अब तक का जितना ज्ञान दिया है, इतने सत्संग कर डाले, अभी भी बहुत जो है ना डीवीडी भी हमारे पास जो है सत्संग की पड़ी है, भक्तों के पास काफ़ी पड़ी होगी, पेन ड्राइव में भी पुराने सत्संग है। उनके आधार से ही चलना होगा, उनके आधार से ज्ञान निर्णय लेना होगा। ये मैनेजमेंट की नहीं माननी होगी भगत भाइयों। ये तो सतगुरु रामपाल जी महाराज को सोच रहे हैं कि कोर्ट के अवमानना करा दे दोबारा से और फिर इनको जेल हो जाए, क्योंकि इस तरह के संकेत आ रहे हैं। रोज वीडियो आती है कि संत रामपाल जी महाराज को जान का खतरा है, वे बीमार है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है इनकी पेशी करा ली जाए। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने आपको बता दिया कि आदमी के मारे ना मैं मरूं, किसी इंसान के मारे ना मैं मर सकता हूँ, परमात्मा जो चाहे तो कर सके। तो भगत भाइयों, दास आज के लिए इतना ही, और समय लगेगा फिर। आज थोड़ा सुबह का टाइम है, जल्दी में था मैं, तो कल या परसों फिर लाइव आके विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो बस यही बताना था कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति यानी गुरु जी कल 16 तारीख है, 16 मई 2026 को गुरु जी की पेशी है, और ये सोच रहे हैं कि गुरु जी को तारीख पे शायद ना जाने, क्योंकि इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, वीडियो आ रही है, क्लिप आ रही है। तो भगत भाइयों को ज्ञान आधार से चलना होगा। और देखो वहाँ पे सतगुरुदेव जी की कैसी स्थिति है, आप सब देख रहे हो। और संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने बरवाला कांड में भी बंधक बना रखा था। क्या अभी भी संत रामपाल जी महाराज बंधक बने हुए हैं भगत भाइयों? ये एक विचारणीय विषय है। तो आप और हमारा सभी का कर्तव्य बनता है कि अपनी आवाज़ इसी तरह से उठाते रहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, और संत रामपाल जी महाराज के जो भी आदेश आते हैं, जो उनकी वीडियो आती है, तो उसका जो समाधान होगा, उसका जो निर्णय होगा, जो संत रामपाल जी महाराज ने अब तक सत्संगों में अपने ज्ञान आधार से हम सभी जीवों के लिए अपने वचन बोले हैं, उससे हमको निर्णय लेना पड़ेगा। और बस आज के लिए इतना ही। और ये जिसकी PDF है भगत भाइयों, जिस भी भगत भाइयों को संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट जो FIR 429-30 मेरे पास दोनों का PDF है, जिस भी भगत भाई बहनों को चाहिए वो दास उसको व्हाट्सएप पे भेज सकता है। दास का मोबाइल नंबर है 812682 व्हाट्सएप कॉलिंग दोनों इस नंबर पर आप फ़ोन करके और PDF पर आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़।